हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल। एनएससीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि एनएससीसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रहा है सीयूटी की आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए ऐसे क्वेश्चन जो आपको सफलता दिला सकते हैं, यानी शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपके सीयूटी के फॉर्म वापस से रीओपन हो चुके हैं और 26 तारीख को 11:59 तक लास्ट डेट है। तो जिन भी बच्चों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया है वो कृपया आपके फॉर्म सबमिट करवा दो ताकि आप सीयूटी के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो स्क्रीन पे क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखो, बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने सामने। अपन ने अब तक बायोटेक के क्वेश्चन कर लिए खूब सारे। आज का जो क्वेश्चन है वो भी आपका बायोटेक से है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से क्या होता है, एडीए। एडिनोसिन डी एमिनेज को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एडीए। ये जो एंजाइम होता है बच्चों वो टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए, टी लिम्फोसाइट। मैचुरेशन के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। तो कमी से क्या होता है, तो देखो देखें, पार्किंसन रोग, पाचन डाइजेस्टिव डिजीज, एडिसन रोग और प्रतिरक्षी तंत्र का कार्यहीन होना। तो देखो जो टी लिम्फोसाइट है वो किसके लिए है, टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। जब ये टी लिम्फोसाइट मैच्योर ही नहीं हो रही है, यानी इनका मैच्योरेशन ही नहीं हो रहा है, किसकी कमी से, एडीए की कमी से। इसकी अगर कमी होगी तो इनका मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन नहीं होगा तो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, प्रतिरक्षी तंत्र का कार्यहीन होना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षी तंत्र का कार्यहीन होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जेल में रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित रज्जुकों को जब विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है, यानी यूवी, ये क्या है यहाँ पे, यूवी है बच्चों, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हाउ डू दी अपीयर, यानी वो क्या शो करेंगे। तो देखो क्या होता है, मैंने बताया था आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन सबसे पहले क्या है, डीएनए की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करवाते हैं क्रिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं। बता रखी है ये सारी चीजें मैंने। नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिवली तरफ। तो बड़े खंड तो क्या होंगे, अब जो बड़े बड़े हैं इसके फ्रेगमेंट डीएनए के वो तो रह जाएंगे पीछे, और छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो आगे की साइड में अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से आपका डीएनए क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अब जब इसमें डाई करेंगे अपन, तो डाई देखो ये कह रहा है इथिडियम ब्रोमाइड, कौन सी है, इथिडियम ब्रोमाइड। इस डाई से जब अपन स्टैनिंग करेंगे किसकी, डीएनए की, और फिर जब यूवी रेडिएशन डालेंगे, यूवी, तो किस तरह की चमकीली पट्टियां दिखाई देंगी। तो देखो पहला कह रहा है ब्राइट ऑरेंज बैंड, यानी चमकीली नारंगी पट्टियां। जो आपका डीएनए अरेंज्ड है इस तरह से, आपका डीएनए यहाँ पे अरेंज रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसमें जो कलर आएगा वो है आपके इस तरह का, ये देखो। जो छोटे फ्रेगमेंट होंगे वो तो आगे होंगे, ये स्मॉल फ्रेगमेंट हो गए। ये सब अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी थी तो पढ़ा था। ये आपके क्या है, लार्ज फ्रेगमेंट्स, ओके। तो सबसे आगे कौन से, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और ये लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे। अब जब ये जो स्ट्रेन किया है अपन ने इथिडियम ब्रोमाइड से, किससे किया है, इथिडियम, इस पे यूवी रेडिएशन डालेंगे, कौन सी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। तो किस तरह का दिखाई देगा डीएनए, ये बात पूछिए आपसे।
दूसरा कह रहा है गहरी लाल पट्टियां, और तीसरा कह रहा है चमकीली नीली पट्टियां यानी ब्राइट ब्लू बैंड्स, और फोर्थ कह रहा है आपके येलो बैंड्स। कौन से बैंड है? येलो बैंड्स। तो अपन ने देखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस प्रकार की दिखाई देती हैं? ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लो 2026 सीयूटी के लिए, यानी आने वाली जो सीयूटी एग्जाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चमकीली नारंग पट्टियां, यानी पहला ऑप्शन क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अगेरो जेल में पृथक हुए डीएनए, ये क्या है? डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? यानी आफ्टर स्टेनिंग विद व्हाट कैन डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड इन एगेरो जेल बी से। एगेरो जेल में पृथक हुए डीएनए को किसके अभिरंजन के बाद, अभी अभी यही क्वेश्चन किया अपन ने, तो कौन सी डाई यूज की थी? ब्रोमोफिलॉन ब्लू यूज की थी क्या? नहीं। एसिटोकार्मिन नहीं। एसिटोकार्मिन किसको स्टेन करने के लिए? क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम की स्टेनिंग की जाती है। एनिलीन ब्लू नहीं। इथिडियम ब्रोमाइड, अभी तो देखा है ना अपन ने इथिडियम ब्रोमाइड में जब यूवी रेडिएशन डालेंगे, कौन सी रेडिएशन? यूवी रेडिएशन, तो किस तरह की पट्टियां दिखाई देती हैं? चमकीली नारंगी। कैसी दिखाई देती हैं बच्चों? चमकीली नारंगी बैंड दिखाई देता है आपको। तो आंसर नंबर 4 आपके क्या हो गए? यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। देन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है ना? फ्रॉम whom the tag polymerase enzyme obtain। तो टैग पॉलीमरेज देखो क्या होता है, कहाँ यूज होता है? सब पढ़ रखा है अपन ने पीसीआर में। कहा? पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पी फॉर पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, सी फॉर चैन रिएक्शन। ठीक है, तो पीसीआर की फुल फॉर्म क्या हो गई आपके? ये वाली। अब देखो ये जो टैग पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? श्रृंखला को, चैन को आगे बढ़ाने का काम करता है। थर्मस यानी 90 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर भी, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है। ओके, निकाला किससे जाता है? थर्मस एक्वेटिकस से। किससे? थर्मस एक्वेटिकस से। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो किससे निकाला जाता है? कह रहा है थियोबैसिलस पैराडॉक्सिन से, बैसिलस सब्टिलिस से नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा को क्या कहते हैं? स्यूडोमोनास प्यूटिडा को सुपर बग, क्या कहा जाता है? सुपर बग कहा जाता है। क्लियर है? थर्मस एक्वेटिकस। आंसर क्या हो जाएगा? थर्मस एक्वेटिकस से क्या निकाला जाता है आपके? टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा के द्वारा संक्रमित होता है? विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट्स इज इन्फेक्टेड बाय मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा? क्या है ये? मिलोइडीगाइनी इनकॉग्निटा। ओके, किसको इन्फेक्ट करता है? टोबैको प्लांट को। ठीक है, देखो देखे इस तरह से ये रूट है, ये रूट है आपके टोबैको प्लांट की। रूट वाला पार्ट कौन सा है? इस रूट में यहाँ पे ऐसे गोल गोल नोट बना दे, गांठें बन जाती है। क्या बन जाती है? किसके इन्फेक्शन से? इसके। और ये क्या है बच्चों? निमेटोड्स है। क्या है? निमेटोड्स है। तो ध्यान रखना ये क्या है आपके? निमेटोड्स है। अब ये कह रहा है कौन सा वाला पार्ट, तो देखो कौन सा वाला पार्ट होगा? इनफैक्ट रूट वाला पार्ट।
देख लो, देखिए इसमें रूट दे रखा है क्या आंसर में, तो यानी पहला है लीफ, तो ऑब्वियस सी बात है लीफ तो नहीं होगा यहाँ पे, है ना। दूसरा कह रहा है स्टेम नहीं, पुष्प भी नहीं, जड़ वाला, ऑप्शन नंबर 3 क्या जा रहा है आपके राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। बायोलिस्टिक्स जीन गोलाबारी किसके लिए प्रयुक्त है, यानी बायोलिस्टिक मेथड। देखो जो वांछित जीन है ना, रिक्वायर्ड जीन, इस जीन को अपन ने क्या किया था, प्लाज्मिड के साथ ऐड किया था, और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाई थी, आरडीटी। प्लाज्मिड्स के साथ ऐड किया तो इसकी क्या मिली अपन को, मल्टीपल कॉपीज। अब ये जो वांछित जीन थी इसकी मल्टीपल कॉपीज तो मिल गई है ना, ये मल्टीपल कॉपीज है, मेरे को क्या है पहुंचानी भी तो है ना। प्लांट सेल में क्या करनी है, या तो प्लांट सेल में पहुंचाए या फिर एनिमल सेल के लिए अगर एसेंशियल है तो एनिमल सेल में पहुंचानी है। यहाँ अपन प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल तक पहुंचानी है मुझे, तो प्लांट सेल तक मुझे इस जीन को पहुंचाना है, उसके मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं मेथड्स, वो अपन ने पढ़ रखे हैं। तो ये देखो जीन गोलाबारी ये किसके लिए बेस्ट है, जैसे मान लो कि माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा पतली सी नीडल लेंगे और उसके अंदर क्या है जीन को ऐड करेंगे, और उस जीन को बाय द इंजेक्शन के द्वारा एनिमल सेल में, यानी इंजेक्शन वाला मेथड किसके लिए बेनिफिशियल है ज्यादा, एनिमल सेल के लिए। जबकि ये जीन गोलाबारी, ये बायोलिस्टिक मेथड, इसमें क्या करते हैं जैसे टंगस्टन की, गोल्ड की छोटी छोटी ऐसे गोलियां ले लेंगे, इस तरह की ये गोलियां ले लेंगे और इसके ऊपर क्या ऐसे डीएनए को लपेट देंगे, ओके, वांछित जीन को, किसको, वांछित जीन की कोटिंग कर देते हैं इस तरह से। इसकी फिर जीन गन के द्वारा क्या की जाएगी, जीन गन के द्वारा ऐसे प्रेशर से है ना बमबारी की जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये डीएनए है, वो प्लांट सेल में इंसर्ट हो जाएगा। मान लो कि ये सेल है तो इसके अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी, ओके, इस तरह से बमबारी करेंगे ना तो इसके अंदर डीएनए चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डीएनए चला गया, यही तो अपन को चाहिए। तो ये वाला मेथड किसके लिए बेस्ट है, प्लांट सेल के लिए। किसके लिए होता है बेस्ट, तो ध्यान रखना एनिमल सेल के लिए बेस्ट कौन सा है, इंजेक्शन वाला मेथड। बाय द इंजेक्शन आप एनिमल सेल में वांछित डीएनए को प्रवेश करा सकते हो, और प्लांट सेल के लिए कौन सा है, जीन बमबारी वाला बेस्ट है। ठीक है, तो देखो देखिए, रोगजनक संवाहकों को निष्क्रिय करना, 9 पादप कोशिकाओं का रूपांतरण करना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ठीक जा रहा है। थर्ड कह रहा है संवाहकों के साथ जोड़कर पुनर्योग्य डीएनए बनाना, क्या बनाना, डीएनए बनाना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 वाला क्या है, बिल्कुल राइट जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी तकनीक जीवित जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण को संभव बनाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेक जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल। कौन सी जो टेक्निक है वो जीवित जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण को संभव बनाती है, तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन है क्या, नहीं, ये तो डीएनए की संरचना वगैरह देखने के काम आता है ना मेथड। हैवियर आइसोटोप लैब, ये भी नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपन ने पढ़ रखा है आरडीटी, क्या है आरडीटी, आरडीटी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, डीएनए टेक्नोलॉजी क्लियर है क्या, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देखिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रकार जिसमें डीएनए मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, द टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच डीएनए इज यूज्ड बाय ह्यूमंस। जैव प्रौद्योगिकी का वह प्रकार जिसमें डीएनए मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता है आरडीटी किस में आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है। डीएनए एप्लीकेशन तो होगा नहीं यहाँ पे, विकृतीकरण डीनेचुरेशन भी नहीं है, रीनेचुरेशन भी नहीं है,
जैव प्रौद्योगिकी में अगर डीएनए को अपन यूज करते हैं वांछित जीन के रूप में और उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं, वो किस में देखते हैं? आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक। देखो मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी की, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है वो 2 सिद्धांत में काम करता है। पहला आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग है। पहला क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके। और दूसरा क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग राइट आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका यहाँ पे क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखिए, इको आर फर्स्ट क्या है? इको आर फर्स्ट नामक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में को भाग का अर्थ है, यानी इस वाले ये वाला पार्ट किसके लिए यूज किया गया है? तो देखो पहले आता है जीनस का नाम। किसका नाम आता है? जीनस। फर्स्ट नंबर पे आप आएगा जीनस का। दूसरे नंबर पे आता है स्पीसीज। किसका नाम आएगा? स्पीसीज का। और थर्ड नंबर पे आपकी क्या है? ये रोमन नंबर। क्या है? रोमन नंबर यूज हो रहे हैं, यानी स्ट्रेन इसके साथ। ये देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये देखना इसके साथ स्ट्रेन आएगा। थर्ड नंबर पे क्या है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन के साथ क्या आता है आपका? रोमन नंबर। रोमन नंबर। स्ट्रेन का मतलब होता है प्रभेद। ठीक है, ये हो गई स्पीसीज, ये हो गया जीनस। तो इको में ई का मतलब तो जीनस आ जाएगा, वंश से लिया गया है। किससे लिया गया है? वंश से लिया गया है। को का मतलब यहाँ पे क्या है? कोलाई। ई कोलाई है ना, देखो ई कोलाई, ये तो देखते हैं ई कोलाई। तो C4 क्या हो गया यहाँ पे? कोलाई हो गया। देखो देखिए कोलाई किसमें है। और आर क्या हो गया? प्रभेद। आर क्या है यहाँ पे? प्रभेद हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। और जो फर्स्ट है वो क्या है? रोमन नंबर। फर्स्ट क्या हो गया? रोमन नंबर हो गया। ठीक है, चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पोलोन नहीं, सिलोम नहीं। सिलोम तो क्या है? आपकी बुआ होती है। कोएंजाइम नहीं। और कोलाई क्या है? कोलाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या जा रहा है? राइट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है आपसे? देखो, समुद्री खरपतवारों से निष्कासित किया गया अगेरोज उपयोगी है, यानी अगेरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड वीड्स इज यूजफुल इन। तो देखो ये आपके एगेरोज है ना, ये शैवाल से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? शैवाल से। सीवीड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीवीड। शैवाल को सीवीड से मिलता है। किस में काम में लिया जाता है? तो एगेरोज जेल कहाँ काम में लिया था? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में नहीं, उत्तक टिश्यू कल्चर में नहीं, पीसीआर में नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया था ना अपन ने। देखो इस तरह से अपन ने ये एगेरोज लिया था और इसके ऊपर ऐसे क्या थे? वेल थे, गड्ढे थे, गड्ढे बनाए थे कॉम्ब से, बाय द हेल्प ऑफ कॉम्ब। इस तरीके से देखना, इस तरीके से। और इनमें क्या था? डीएनए को प्रवेश कराया था ऐसे। तो ये क्या है? वेल यानी गड्ढे। एगेरोज जेल कौन सी जेल है? एगेरोज जेल। तो एगेरोज जेल कहाँ काम में आएगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। किस में काम में आएगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।